पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना के बीच बीजेपी शासित प्रदेश में पीपीई की खरीद में घोटाला सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशक अजय कुमार गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसके बाद राज्य में बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया है। राजीव बिंदल 4.5 महीने पहले राज्य में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए थे। राजीव बिंदल ने अपने इस्तीफे पर कहा कि वह इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के कथित मामले में समुचित जांच हो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे त्याग पत्र में बिंदल ने कहा कि वह नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग राज्य के स्वास्थ्य निदेशक द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार में पार्टी का नाम घसीट रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक अजय कुमार गुप्ता को इससे पहले सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने 20 मई को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी तब हुई जब उनका 43 सेकंड का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसमें वह किसी व्यक्ति से कथित तौर पर 5 लाख रुपए घूस के लिए कह रहे थे। गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार को उन्हें निलंबित करना पड़ा। स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता के निर्देशन में परचेजिंग कमेटी ने 9 करोड़ के सप्लाई ऑर्डर दिए थे। इसमें मोहाली की एक ही फर्म को 5000 पीपीई किट का ऑर्डर दिया गया था। हालांकि देश भर की 40 कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने निदेशालय और जिला स्तर पर खरीद की छूट दे रखी थी। विजिलेंस का कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में हुई इस घटना के तार जिला स्तर तक जुड़े हुए हैं। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री तक पत्र भी पहुंच चुका है। पत्र में लिखा गया है कि कोरोना वायरस आमजन के लिए आपदा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए भ्रष्टाचार की फसल काटने का समय है। प्रदेश में हुए इस मामले की शिकायत आखिर किसने पीएमओ तक पहुंचाई, यह चर्चा का विषय है। राज्य में भ्रष्टाचार सामने आने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा, भाजपा कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी स्वास्थ्य विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर पाई। इसके अलावा कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से मामले की जांच कराने की मांग करी है। बीजेपी शासित राज्य में इस प्रकार भ्रष्टाचार सामने आना हैरान करने वाला लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार उनके ही राज्य में ही इस प्रकार भ्रष्टाचार सुनने को मिल रहा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।